देखती हैं? अल्लाह ने जितना इल्म दिया
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंजीरें ड्रामा के बारे में। दोस्तों, यह ड्रामा खूबसूरत हरे भरे पेड़ों की पृष्ठभूमि पर आधारित जंजीरें, प्रेम, लालच और हमारे छिपे रहस्य की एक सशक्त कहानी है। इस दुनिया में हर किसी के पास कुछ न कुछ छिपाने को है। कुछ पुराने नियमों को पालन करने में जकड़े हैं, कुछ सत्ता के भूखे हैं और कुछ बस अपने प्रियजनों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बड़ा और रोमांचक नाटक है जहां हर फैसला मायने रखता है और हर किरदार अपनी राय खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। जंजीरें दुनिया में प्रवेश करें, एक अनोखी और भावनात्मक यात्रा जहां दिलों और साम्राज्यों की परीक्षा होती है। निर्देशक शहजाद कश्मीरी, लेखक फरहत इश्तियाक, निर्माता मोमिना दुराइट प्रोडक्शंस, कलाकार और पात्र लगभग प्रकट होने के कार्यक्रम में। दोस्तों, शेरबानो के रूप में शहर हाशमी सरबुलंद से सगाई हो चुकी है। उसके प्रति जुनूनी है। एक महिला किरदार में मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे वैसे तो शहर हाशमी पसंद नहीं है। मैं इस बारे में एक अलग पोस्ट में विस्तार से लिखूंगा, लेकिन हम शहर के प्रति अपनी नापसंदगी को समस्या नहीं बनने देंगे। सरबुलंद हयात खान के रूप में डेनियल जफर मंगेतर, उसके चेहरे पर दिलचस्प भाव है ना। मुझे लगता है कि असल ज़िंदगी में भी वह उतना ही उलझन में है। सिमी रहील सरकार के किरदार में मैंने उस महिला का नाम सरकार रखा जो जीवन को पढ़ती है। मजहर सुलेमान नूरानी गुल जमान के रूप में सरबुलंद के गुर्गे। सजल अली ने रबिया का किरदार निभाया है। एक छोटी सी चाय और नाश्ते की रसोई चलाता है। मार्केटिंग में अच्छा है। ज़बरदस्ती मेहमानों को ऑर्डर करने पर मजबूर कर देती है। वैसे साजल किसी तुर्की ड्रामा की हीरोइन जैसी लग रही है ना स्कर्फ, लेकिन फिर भी बाल दिख रहे हैं। जैकेट एप्रन, मुझे पता है वो शायद किसी ठंड जगह पर रहती है, लेकिन उसका लुक काफ़ी प्रेरणादायक लग रहा है। आमिर गिलानी मुदस्सिर के रूप में सरबुलंद के ताड़ू दोस्त बिया से शादी करते हैं। वैसे मुझे आमतौर पर क्लीन शेव वाले पुरुष पसंद नहीं आते। वो छिले हुए मुर्गे जैसे लगते हैं और आमिर उन लोगों में से एक हैं जो बिना दाढ़ी मूंछ के रह ही नहीं सकता। दादी उगा भाई साद अली जवाद के रूप में मुदस्सिर और सरबुलंद का लुक्खा दोस्त। मुझे पक्का नहीं पता कि यह चेहरा जवाद है या साद है। अरहम खान साद के रूप में मुदस्सिर और सरबुलंद का लुक्का दोस्त। सोहराब खान के रूप में रजा अली आबिद, शेरबानो का भाई। फातिक मसरूर उमर दराज के किरदार में सोहराब का बेटा। ये एहसान खान का बेटा है या कुछ और? उसकी झलक के बच्चे के रूप में मोमल शेख महगुल के रूप में शेरदिल की पत्नी। सामिया मुमताज़ बीबी जान के रूप में शेरदिल की माँ। हयात खान की पत्नी हानुम हुसैन के रूप में सोहराब की पत्नी शहनूर। नूर बानो, क्या वो गुड़िया जैसी नहीं दिखती? अनाया साहिद शरीन के रूप में हेवली मदद। अब्दुल्ला अब्बासी अस तैयद तोरसम उर्फ टार्जन उर्फ थार की गाय के रूप में उस्मान जावेद, शेरदिल का सौतेला भाई। उसे रबिया पसंद है और वह परेशान करने से भी नहीं हिचकिचाता। जार सांगा जफरान खान की बहन, आलिफ खान की दूसरी पत्नी। खून बहा के रूप में उनका निकाह में आई। तोरसम की माँ जन्म देते समय मर गई। वह इस तरह थी, ऐसे अच्छे लड़के की अम्मा बनने से अच्छा चलती हूँ। हसन शाह जुमाड़ के रूप में फ़िलहाल हम उस जमील कहेंगे। वह नीम में करामत का दाहिना हाथ जमील था। यह वह तोरसम का दाहिना हाथ है। पीएस नीम का निर्देशन भी शहजाद कश्मीरी ने किया है था। मुझे उसमें कुछ समानता नज़र आ रही है। मैंने अभी उनका काम देखा और मुझे पता चला कि मैंने उनका बहुत सारा काम देखा है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। बाद में इसके बारे में पोस्ट करने का मन बना लिया है। यह पोस्ट इसके लिए शायद सही जगह नहीं है। अदनान सिद्दीकी जफरान खान के रूप में, आलिफ खान के रूप में परिवार का प्रतिद्वंदी, जार सांगा का भाई। गुलमेहर के किरदार में मेहरान खान।
तोरस्म के चचेरे भाई जाफरान के भतीजी तोरस्म को पसंद करते हैं। यह तो जाहिर सी बात है कि वह सोहराब की पत्नी से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका OST बहुत ही घटिया है। जंजीरें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो यह मुझे काफ़ी परेशान करने वाला लगा। थोड़ा मधुर होना भी नहीं चाहिए। हकीमुल्लाह खान जिरगा प्रमुख, उसमें जिरगा प्रमुख बनने के लिए पर्याप्त रवैया है। सैफी हसन सैफी भाई लाला के रूप में, जफरान के बड़े सौतेले भाई गुल मेहर के पिता। युवा जफरान खान, वह दिखने में अदनान सिद्दीकी, जो अब जफरान खान के नाम से जाने जाते हैं, से काफ़ी मिलते जुलते हैं। कास्टिंग और कॉस्ट्यूम ट्यूम ने शानदार काम किया है। यंग बीबी जान के रूप में महनूर मलिक, क्या यह मुअम्मा फिल्म की जारा नहीं है? जीशान की पत्नी, मुझे पता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा रोल है, लेकिन मुझे खुशी है कि उसे और काम मिल रहा है। प्रतिभाशाली लगती है। आलमदार खान सरबुलंद का गुर्गा, जरगून से सोहराब गुल जमान की तरह है। आलमदार खान फ्लो सरबुलंद खान। खैर, एपिसोड देखने और नए किरदार के आने पर मैं सूची को अपडेट कर दूंगा। खान जी, मुझे लगता है कि अब आपको जानना चाहिए। इस वक्त आपको हवेली से बाहर क्यों जाएगी? बानो क्या बोल रही है? अजीब अजीब बातें हो रही हैं। ठोकते बातों पर मैंने कुछ गलत नहीं किया बानो। मैंने जो कुछ किया हम दोनों के लिए किया। क्या सरदारी पे सिर्फ हयात खान के बेटे की और हम गुलामी करते हैं उनकी? और जब सिरदिल चला गया तो सब कुछ एक रहा। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे सरदारी पे। आने दे, सरबुलंद को देख लेंगे उसको। जज्बाती ना हो, बड़े फ़ायदे का सोच। बड़े फ़ायदे का कल को तूने घड़ी आलिफ खान का सरदार बनना है और सर मुलंग खान और सलाब खान को मार के बनना है ना सरदार। कभी कभी बड़े फ़ायदे के लिए पीछे 2 कदम हट जाना बेवकूफ़ी होती है, अक्लमंदी। और अगर वो लोग समझते हैं कि तू डर गया तो समझने दे। मैं तेरे फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। अभी तेरे ज़िंदा रहना है। मामा, कबीले वाले क्या कहेंगे? कबीले वालों की जो समझना है समझें। मामा क्या यह बात कर रहा है? मैं खुद से या तुझ पर भरोसा करता हूँ। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार आप यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर की एपिसोड नंबर 18 कब आएगा। नाजरीन, आज इसकी वीडियो में आपको इस एपिसोड नंबर 18 के बताता हूँ। हकायक बताए जाएंगे और यह भी बताया जाएगा कि आखिरकार जो चीज़ें हमें एपिसोड नंबर 17 में दिखाई गई उनके मुतालिक आगे आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। नाजरीन, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि आखिरकार जंजीर एपिसोड नंबर 18 कब आएगा। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जंजीर की एपिसोड नंबर 18 मुहर्रम की वजह से नहीं आ पाया। अगर बात की जाए एपिसोड नंबर 17 की तो वह इसलिए नहीं आया कि उस दिन 7 नहीं बल्कि 8 मुहर्रम थे और एपिसोड नंबर 18 जब ना आना होता है तो उस दिन मुहर्रम थी। मुहर्रम के एहतराम की वजह से 9-10 किस्त नंबर 18 नहीं आया। इस वजह से यह किस्त आपको आने वाले हफ्ते में ज़रूर देखने को मिलेगी। अब नाज़रीन, आपका यह सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन आप हमको बताएं कि एपिसोड में होने वाला क्या है। सोहरा की हकीकत सबके सामने आ सकती है या नहीं? इसी तरह मुनाफिक बनकर सोहराब खान सरबुलंद को अंदर से खोखला करता रहेगा, जिस तरह पहले वो चाले चलता रहा है। लेकिन इसका फ़िल किसी को भी नहीं पता, सरबुलंद को और ना ही बाकी तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि आज तक शेरदिल खान की फैमिली के साथ जो जो चीज़ें होती आ रही हैं। मिसाल के तौर पर शेरदिल खान के बारे में मिलना है और उसके बाद दिल की बात का प्लान बनाना है। यानी कि सोहराब खान जो नेटवर्क है वह बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जब उसे बात का पता हुआ, यानी कि उसके जो जासूस हैं वो हयात खान के बंदे भी हैं। क्योंकि जब तोरस्म खान ने हयात खान के बंदों के साथ मिलकर यह फैसला किया हम शेरदिल खान के काफिले पर हमला करेंगे, जैसे ही इन लोगों ने आपस में यह प्लान बनाया तो वह सोहराब खान को नेटवर्क यानी जो उसके बंद थे
उसने यह प्लान बनाया कि जिस पुल से शेरदिल खान अपने काफिले के साथ गुजरने वाला है, जब जब उसे पहले यानी कि जब हम देखते हैं कि पहले शेरदिल काफिले पर एक ब्लैक कलर की वीगो गाड़ी गुजरती है जो इस पर फायरिंग करती है। शकल का ये दिया गया शेरदिल का खान के काफिले पर हमला करने वाला उसे कत्ल करने वाले की कोई और नहीं बल्कि तोरसम खान है, यानी कि सारे का सारा इल्ज़ाम तोरसम खान पर आ गया। इस वजह से वो दोनों यानी सरबुलंद ने यह कसम खाई कि मैं तोरसम खान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हटने के वहाँ पर यह सरबुलंद खान के यानी कि इसने सरबुलंद खान को जो आपने भाई की कब्र पर यानी कि शेरदिल खान की कब्र पर फातिहा खान करने गया तो वहाँ उस वक्त सोहराब खान ने इस पर दोबारा हमला करवाया ताकि यह सरदारी के मनसब से पीछे हट जाए, डर जाए कि दुश्मन अब यह सरदारी के मसहब से पीछे हट जाए। और जब सरबुलंद खान सरदारी के मसहब से हटेगा तो ऑटोमेटिक इस तमाम कबीले की ज़मीन तमाम कबीले की जो कानूनी है वह तमाम की तमाम अंडर हो जाएंगी। लेकिन नाजरीन, हम आपको बताते हैं चले कि सच्चाई का अभी तक घर में किसी को भी पता नहीं है। तमाम घर वाले यही समझते हैं कि सोहराब खान हमारे साथ है, हमारे साथ मिला हुआ है, अगर इसे अपनी सरबुलंद के लिए कुर्बान कर देनी चाहिए यह देख रेख। लेकिन नाजरीन, हकीकत कुछ और ही है। नाजरीन के सामने तब आई जब बानों के बानों शेरीन को देखा जाए एक सुनसान जगह की तरफ जा रही थी जहां आज तक का कोई नहीं गया। एक सुनसान सा ववेला सा घर था। जब बानों ने देखा कि यह वही जा रही है, बानों ने इसका पीछा किया ताकि जाने से कि आखिर यह कहाँ जा रही है। और जैसे ही बानों उस कमरे के करीब पहुंची तो वह वहाँ से आवाज़ आ रही थी और वह आवाज़ यह थी कि और इस वक्त बानों के सामने तमाम की तमाम हकीकत आ गई। उसे इस बात का पता नहीं था कि वाकई जिसने भी शेरदिल खान के खाने में जहर मिलाया उस वक्त उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त शेरदिल खान डॉक्टर के पास चला गया और अल्लाह के हुक्म से शेरदिल की जान बच गई। उसके बाद दोबारा से जिस तरह से उसने शेरदिल के काफिले पर हमला करवाया, लेकिन उसमें शेरदिल की जान चली गई, लेकिन सिर्फ बल्कि उसकी बीवी और तमाम काफिले वाले जो सिपाही शेरदिल मौजूद थे उनके तमाम की तमाम सिपाहियों की जान चली गई। नाजरीन, जब यह खबर बानों के कानों तक पहुंची तो बानों के पाँव के ताले ज़मीन खिसक गई। उसने अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था, उसने अपने कानों पर यकीन नहीं किया। खान के भाइयों से बढ़कर समझता था, जो भी वह फैसला करता था उसका पता सबसे पहले मेरे बड़े भाई सोहराब खान से करता था। जो भी वह करता था सबसे पहले सोहराब खान को उसके मुताबिक करता था। आखिरकार मेरे बड़े भाई शेरदिल खान के साथ ऐसी गद्दारी कैसे कर सकता है। वह कमरे के अंदर दाखिल होती है, वहाँ पर उसका भाई और घर की नौकरानी शेरी मौजूद होती है। सबसे पहले शरीर से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, तुम मेरे बड़े भाई के साथ मौजूद हो, क्या तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे बड़े भाई शादीशुदा हैं, इसका एक बच्चा भी है, तुम पर अल्लाह का गजब है। इसी के साथ दोबारा से वह अपने भाई के साथ आती है। सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की वजह से मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी आपसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। आप सरदार के मनसब को पाने के लिए और दौलत को पाने के लिए यह सब कुछ करेंगे। वो शेरदिल भाई जो भाइयों से बढ़कर आपको समझते थे, मशवरा लेते थे, जो भी काम करने होता था सबसे पहले आपसे पूछा जाता था आखिरकार आपने क्यों किया। मैं तुम्हारी सोच पर लानत करती हूँ, थोकती हूँ, जिस पर सोहरा खान गुस्सा हो जाता है और बानों से मुकाबिल होकर कहता है कि मैंने यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। क्या पूरी ज़िंदगी हम इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे। पर ज़्यादातर कि क्या तुम यह बात नहीं जानती, जब से मैंने जवानी का होश संभाला है तो मैं हयात खान के तमाम कामों को संभालता चला आ रहा हूँ। मेरे नाम करने के बजाय आपने भाई शेरदिल के अपने बेटे शेरदिल के नाम किए दिया। हाँ, और इसके बाद अगर शेरदिल चला गया तो उसके बाद अगर इनके अंदर कुछ ना कुछ एहसास होता कबीले वाले के अंदर तो वह मुझे सरदार उन्होंने भी वह किया जो आज से 7 साल पहले हयात खान ने किया था। उन्होंने भी सरबुलंद को सरदारी की कुर्सी पर बिठाया था। तुम ऐसा करो कि सरबुलंद को तमाम मामला संभाल लूँगा। नाजरीन, यह सुनकर
बानो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी सोच पर एक बार फिर लानत है। इसी के साथ बानो कहती है कि जिस पर सोहरा खान का कोई अंत नहीं होता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंजीरें ड्रामा के बारे में। दोस्तों, यह ड्रामा खूबसूरत हरे भरे पेड़ों की पृष्ठभूमि पर आधारित जंजीरें, प्रेम, लालच और हमारे छिपे रहस्य की एक सशक्त कहानी है। इस दुनिया में हर किसी के पास कुछ न कुछ छिपाने को है। कुछ पुराने नियमों को पालन करने में जकड़े हैं, कुछ सत्ता के भूखे हैं और कुछ बस अपने प्रियजनों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बड़ा और रोमांचक नाटक है जहां हर फैसला मायने रखता है और हर किरदार अपनी राय खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। जंजीरें दुनिया में प्रवेश करें, एक अनोखी और भावनात्मक यात्रा जहां दिलों और साम्राज्यों की परीक्षा होती है। निर्देशक शहजाद कश्मीरी, लेखक फरहत इश्तियाक, निर्माता मोमिना दुराइट प्रोडक्शंस। कलाकार और पात्र लगभग प्रकट होने के कार्यक्रम में। दोस्तों, शेरबानो के रूप में सहर हाशमी सरबुलंद से सगाई हो चुकी है। उसके प्रति जुनूनी है। एक महिला किरदार में मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे वैसे तो सहर हाशमी पसंद नहीं है। मैं इस बारे में एक अलग पोस्ट में विस्तार से लिखूंगा, लेकिन हम सहर के प्रति अपनी नापसंदगी को समस्या नहीं बनने देंगे। सरबुलंद हयात खान के रूप में डेनियल जफर मंगेतर। उसके चेहरे पर दिलचस्प भाव है ना। मुझे लगता है कि असल ज़िंदगी में भी वह उतना ही उलझन में है। सिमी रहील सरकार के किरदार में मैंने उस महिला का नाम सरकार रखा जो जीवन को पढ़ती है। मजहर सुलेमान नूरानी गुल जमान के रूप में सरबुलंद के गुर्गे। सजल अली ने रबिया का किरदार निभाया है। एक छोटी सी चाय और नाश्ते की रसोई चलाता है। मार्केटिंग में अच्छा है। ज़बरदस्ती मेहमानों को ऑर्डर करने पर मजबूर कर देती है। वैसे साजल किसी तुर्की ड्रामा की हीरोइन जैसी लग रही है ना स्कर्फ, लेकिन फिर भी बाल दिख रहे हैं। जैकेट एप्रन, मुझे पता है वो शायद किसी ठंड जगह पर रहती है, लेकिन उसका लुक काफ़ी प्रेरणादायक लग रहा है। आमिर गिलानी मुदस्सिर के रूप में सरबुलंद के ताड़ू दोस्त बिया से शादी करते हैं। वैसे मुझे आमतौर पर क्लीन शेव वाले पुरुष पसंद नहीं आते। वो छिले हुए मुर्गे जैसे लगते हैं और आमिर उन लोगों में से एक हैं जो बिना दाढ़ी मूंछ के रह ही नहीं सकता। दादी उगा भाई साद अली जवाद के रूप में मुदस्सिर और सरबुलंद का लुक्खा दोस्त। मुझे पक्का नहीं पता कि यह चेहरा जवाद है या साद है। अरहम खान साद के रूप में मुदस्सिर और सरबुलंद का लुक्का दोस्त। सोहराब खान के रूप में रजा अली आबिद, शेरबानो का भाई। फातिक मसरूर उमर दराज के किरदार में सोहराब का बेटा। ये एहसान खान का बेटा है या कुछ और? उसकी झलक के बच्चे के रूप में मोमल शेख महगुल के रूप में शेरदिल की पत्नी। सामिया मुमताज़ बीबी जान के रूप में शेरदिल की माँ। हयात खान की पत्नी हानुम हुसैन के रूप में सोहराब की पत्नी शहनूर नूर बानो। क्या वो गुड़िया जैसी नहीं दिखती? अनाया साहिद शरीन के रूप में हेवली मदद। अब्दुल्ला अब्बासी अस तैयद तोरसम उर्फ टार्जन उर्फ थारकी गाई के रूप में उस्मान जावेद, शेरदिल का सौतेला भाई। उसे रबिया पसंद है और वह परेशान करने से भी नहीं हिचकिचाता। जार सांगा जफरान खान की बहन, आलिफ खान की दूसरी पत्नी। खून बहा के रूप में उनका निकाह में आई। तोरसम की माँ जन्म देते समय मर गई। वह इस तरह थी, ऐसे अच्छे लड़के की अम्मा बनने से अच्छा चलती हूँ। हसन शाह जुमाड़ के रूप में फ़िलहाल हम उस जमील कहेंगे। वह नीम में करामत का दाहिना हाथ जमील था। यह वह तोरसम का दाहिना हाथ है। PS नीम का निर्देशन भी शहजाद कश्मीरी ने किया था। मुझे उसमें कुछ समानता नज़र आ रही है। मैंने अभी उनका काम देखा और मुझे पता चला कि मैंने उनका बहुत सारा काम देखा है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था।
बाद में इसके बारे में पोस्ट करने का मन बना लिया है। यह पोस्ट इसके लिए शायद सही जगह नहीं है। अदनान सिद्दीकी जफरान खान के रूप में, आलिफ खान के रूप में परिवार का प्रतिद्वंदी जौहर सांगा का भाई, गुलमेहर के किरदार में मेहरान खान, तोरस्म के चचेरे भाई जाफरान के भतीजी तोरस्म को पसंद करते हैं। यह तो जाहिर सी बात है कि वह सोहराब की पत्नी से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका OST बहुत ही घटिया है। जंजीरें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो यह मुझे काफ़ी परेशान करने वाला लगा। थोड़ा मधुर होना भी नहीं चाहिए। हकीमुल्लाह खान जिरगा प्रमुख, उसमें जिरगा प्रमुख बनने के लिए पर्याप्त रवैया है। सैफी हसन सैफी भाई लाला के रूप में, जफरान के बड़े सौतेले भाई गुल मेहर के पिता। युवा जफरान खान, वह दिखने में अदनान सिद्दीकी, जो अब जफरान खान के नाम से जाने जाते हैं, से काफ़ी मिलते जुलते हैं। कास्टिंग और कॉस्ट्यूम ट्यूम ने शानदार काम किया है। यंग बीबी जान के रूप में महनूर मलिक, क्या यह मुअम्मा फिल्म की जारा नहीं है? जीशान की पत्नी, मुझे पता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा रोल है, लेकिन मुझे खुशी है कि उसे और काम मिल रहा है। प्रतिभाशाली लगती है। आलमदार खान सरबुलंद का गुर्गा, जरगून से सोहराब गुल जमान की तरह है। आलमदार खान फ्लो सरबुलंद खान। खैर, एपिसोड देखने और नए किरदार के आने पर मैं सूची को अपडेट कर दूंगा। खान जी, मुझे लगता है कि अब आपको जानना चाहिए। इस वक्त आपको हवेली से बाहर क्यों जाएगी? बानो क्या बोल रही है? अजीब अजीब बातें हो रही। ठोकते बातों पर मैंने कुछ गलत नहीं किया बानो। मैंने जो कुछ किया हम दोनों के लिए किया। क्या सरदारी पे सिर्फ हयात खान के बेटे की और हम गुलामी करते हैं उनकी? और जब सिरदिल चला गया तो सब कुछ एक रहा। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे सरदारी पे। आने दे, सरबुलंद को देख लेंगे। उसको जज्बाती ना हो, बड़े फ़ायदे का सोच, बड़े फ़ायदे का। कल को तूने घड़ी आलिफ खान का सरदार बनना है और सर मुलंग खान और सलाब खान को मार के बनना है ना सरदार। कभी कभी बड़े फ़ायदे के लिए पीछे 2 कदम हट जाना बेवकूफ़ी होती है, अक्लमंदी। और अगर वो लोग समझते हैं कि तू डर गया तो समझने दे। मैं तेरे फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। अभी तेरे ज़िंदा रहना है। मामा, कबीले वाले क्या कहेंगे? कबीले वालों की जो समझना है समझे। मामा क्या यह बात कर रहा है? मैं खुद से या तुझ पर भरोसा करता हूँ। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार आप यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर की एपिसोड नंबर 18 कब आएगा। नाजरीन, आज इसकी वीडियो में आपको इस एपिसोड नंबर 18 के बताता हूँ। हकायक बताए जाएंगे और यह भी बताया जाएगा कि आखिरकार जो चीज़ें हमें एपिसोड नंबर 17 में दिखाई गई उनके मुतालिक आगे आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। नाजरीन, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि आखिरकार जंजीर एपिसोड नंबर 18 कब आएगा। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जंजीर की एपिसोड नंबर 18 मुहर्रम की वजह से नहीं आ पाया। अगर बात की जाए एपिसोड नंबर 17 की तो वह इसलिए नहीं आया, उस दिन 7 नहीं बल्कि 8 मुहर्रम थे और एपिसोड नंबर 18 जब ना आना होता है तो उस दिन मुहर्रम थी। मुहर्रम के एहतराम की वजह से 9-10 किस्त नंबर 18 नहीं आया। इस वजह से यह किस्त आपको आने वाले हफ्ते में ज़रूर देखने को मिलेगी। अब नाज़रीन, आपका यह सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन आप हमको बताएं कि एपिसोड में होने वाला क्या है। सोहरा की हकीकत सबके सामने आ सकती है या नहीं? इसी तरह मुनाफिक बनकर सोहराब खान सरबुलंद को अंदर से खोखला करता रहेगा, जिस तरह पहले वो चाले चलता रहा है। लेकिन इसका फ़िल किसी को भी नहीं पता, सरबुलंद को और ना ही बाकी तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि आज तक शेरदिल खान की फैमिली के साथ जो जो चीज़ें होती हैं आ रही हैं। मिसाल के तौर पर शेरदिल खान के बारे में मिलना है और उसके बाद दिल की बात का प्लान बनाना है। यानी कि सोहराब खान जो नेटवर्क है वह बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जब उसे बात का पता
हुआ, यानी कि उसके जो जासूस हैं वो हयात खान के बंदे भी हैं, क्योंकि जब तोरस खान ने हयात खान के बंदों के साथ मिलकर यह फैसला किया हम शेरदिल खान के काफिले पर हमला करेंगे। जैसे ही इन लोगों ने आपस में यह प्लान बनाया तो वह सोहराब खान को नेटवर्क, यानी जो उसके बंद थे, उसने यह प्लान बनाया कि जिस पुल से शेरदिल खान अपने काफिले के साथ गुजरने वाला है, जब उसे पहले, यानी कि जब हम देखते हैं कि पहले शेरदिल काफिले पर एक ब्लैक कलर की वीगो गाड़ी गुजरती है जो इस पर फायरिंग करती है। शकल का ये दिया गया शेरदिल का खान के काफिले पर हमला करने वाला, उसे कत्ल करने वाले कि कोई और नहीं बल्कि तोरस खान है, यानी कि सारे का सारा इल्ज़ाम तोरस खान पर आ गया। इस वजह से वो दोनों, यानी सरबुलंद ने यह कसम खाई कि मैं तोरस खान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हटने के वहाँ पर यह सरबुलंद खान के, यानी कि इसने सरबुलंद खान को जो अपने भाई की कब्र पर, यानी कि शेरदिल खान की कब्र पर फातिहा खान करने गया, तो वहाँ उस वक्त सोहराब खान ने इस पर दोबारा हमला करवाया ताकि यह सरदारी के मनसब से पीछे हट जाए, डर जाए कि दुश्मन अब यह सरदारी के मसहब से पीछे हट जाए। और जब सरबुलंद खान सरदारी के मसहब से हटेगा तो ऑटोमेटिक इस तमाम कबीले की ज़मीन, तमाम कबीले की जो कानूनी हुआ तमाम की तमाम अंडर हो जाएंगी। लेकिन नाजरीन, हम आपको बताते हैं चले कि सच्चाई का अभी तक घर में किसी को भी पता नहीं है। तमाम घर वाले यही समझते हैं कि सोहराब खान हमारे साथ है, हमारे साथ मिला हुआ है, अगर इसे अपनी सरबुलंद के लिए कुर्बान कर देनी चाहिए यह देख रेख। लेकिन नाजरीन, हकीकत कुछ और ही है। नाजरीन के सामने तब आई जब बानो शेरीन को देखा जाए एक सुनसान जगह की तरफ जा रही थी जहां आज तक का कोई नहीं गया। एक सुनसान सा ववेला सा घर था। जब बानो ने देखा कि यह वही जा रही है, बानो ने इसका पीछा किया ताकि जाने से कि आखिर यह कहाँ जा रही है। और जैसे ही बानो उस कमरे के करीब पहुंची तो वहां से आवाज़ आ रही थी, और वह आवाज़ यह थी कि और इस वक्त बानो के सामने तमाम की तमाम हकीकत आ गई। उसे इस बात का पता नहीं था कि वाकई जिसने भी शेरदिल खान के खाने में जहर मिलाया उस वक्त उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त शेरदिल खान डॉक्टर के पास चला गया और अल्लाह के हुक्म से शेरदिल की जान बच गई। उसके बाद दोबारा से जिस तरह से उसने शेरदिल के काफिले पर हमला करवाया, लेकिन उसमें शेरदिल की जान चली गई, लेकिन बल्कि उसकी बीवी और तमाम काफिले वाले जो सिपाही शेरदिल मौजूद थे उनके तमाम की तमाम सिपाहियों की जान चली गई। नाजरीन, जब यह खबर बानो के कानों तक पहुंची तो बानो के पाँव के